बयान उनके गले की फांस बन गया, जिसमें उन्होंने कहा राणा सांगा को लेकर विवादित बयान दिया था। उस बयान के बाद उनके आगरा आवास पर करणी सेना की तरफ से जबरदस्त तोड़फोड़ हुई और तो और विवाद लखनऊ तक पहुंचा और लखनऊ के बहुचर्चित चौराहे 1090 पर भी प्रदर्शन हुआ। अब एक बार फिर से उनके खिलाफ आगरा में बवाल बढ़ गया है, लेकिन अखिलेश यादव ने कह दिया है कि मेरे नेता को छूना मत। बाबर को इब्राहिम लोधी को हराने के लिए राणा सांगा लाया था और तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो। समाजवादी पार्टी के सांसद रामजीलाल सुमन का यही वो विवादित बयान था जिसके बाद ऐसा बवाल मचा कि रामजीलाल सुमन की जान पर बनाई है। करणी सेना से जुड़े लोग सिर्फ आगरा तक ही सीमित नहीं बल्कि लखनऊ में भी दस्तक दे चुके हैं। प्रदर्शन को देखते हुए मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया था। दावा हुआ कि प्रदर्शनकारी सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के घर पर जाने का प्रयास कर रहे थे। हालांकि पुलिस ने गाड़ियां लगाकर करणी सेना के कार्यकर्ताओं को रोका था। दरअसल 21 मार्च को राज्यसभा में रामजीलाल सुमन ने राणा सांगा पर विवादित टिप्पणी की थी। इसके विरोध में करणी सेना के कार्यकर्ताओं ने आगरा में मौजूद सांसद सुमन के आवास पर भी तोड़फोड़ की थी। बाबर को इब्राहिम लोधी को हराने के लिए राणा सांगा लाया था और तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो। प्रदर्शन कर रहे लोग कहते हैं कि अगर रामजीलाल सुमन 11 अप्रैल तक राणा सांगा की प्रतिमा के सामने जाकर माफी मांग लेते हैं तो ये प्रदर्शन रुक जाएगा। प्रदर्शन में शामिल एक व्यक्ति ने कहा रामजीलाल सुमन के खिलाफ एक्शन होना चाहिए, जब तक माफी नहीं मांग लेते तब तक प्रदर्शन जारी रहेगा। हम ये चाहते हैं कि हम जो इन्होंने क्षत्रियों का अपमान किया है उनको अपने पद से हटाया जाए और माफी मांगे। मैं चाहती हूँ कि माननीय मोदी जी रामली सुमन को या राष्ट्रपति जी उनको सदस्यता उनकी खत्म करें और सड़कों पे अब ये तो हम लोगों का शांतिपूर्वक प्रदर्शन है। अब इसके बाद जो वो नहीं मानेंगे तो आगे देखा जाएगा क्या करेंगे। याद रहे जब रामजीलाल सुमन के बयान पर करणी सेना वालों ने बवाल किया था, उस वक्त समाजवादी पार्टी के बड़े नेताओं ने उनका समर्थन करते हुए कहा था कि ये गुंडागर्दी नहीं चलने दी जाएगी। पार्टी की तरफ से कुछ नेताओं ने कहा था कि क्योंकि वो दलित हैं, इसी वजह से उनके सांसद को परेशान किया जा रहा है, लेकिन हम किसी करणी सेना से डरने वाले नहीं हैं। पूरी तरह से प्रायोजित था। उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री जब यहाँ हो तो आप समझ सकते हैं कितनी सुरक्षा व्यवस्था होती है, कितनी पुलिस होती है। पुलिस लेके आई उनको यहाँ तक। समाजवादी पार्टी ये बर्दाश्त नहीं करेगी। समाजवादी पार्टी को मजबूत कर करके सरकार उत्तर प्रदेश की सरकार तो पलटेंगे और फिर देखेंगे, फिर इनके खिलाफ कार्रवाई फिर तो होगी। दलित हैं और समाजवादी पार्टी के बड़े लीडर भी, इसलिए जानबूझ करके ये घटना कराई। जो दलित सांसद जिस पे करणी सेना द्वारा हमला किया गया था, तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार और प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है कि जिस तरह से हमला हुआ, सबसे पहले तो हम उसकी निंदा करते हैं और जिस तरह से शासन और प्रशासन और जो करणी सेना ने मिली भगत से जो ये घटना को अंजाम दिया है, तो हम चाहते हैं कि अगर सरकार की मंशा साफ है तो ये जो करणी सेना के जितने भी अपराधी तत्व हैं इनको जेल में भेजें। देखिए, इस देश में जो संविधान लागू है वहाँ पर सिर्फ जल, वायु और थल सेना को ही मान्यता प्राप्त है। इसके अलावा जो भी सेनाएं हैं वो अपना विरोध प्रदर्शन कर सकती हैं, लेकिन आप किसी माननीय सांसद या किसी भी ऐसे जनप्रतिनिधि के घर में जो आपने किया है हिंसक प्रदर्शन, वो नहीं कर सकती। उसकी घोर निंदा करते हैं, वो अपराध की श्रेणी में आता है। वैसे रामजीलाल सुमन के बयान पर बवाल खत्म नहीं हो रहा है। बुधवार को भी कुछ लोगों ने आगरा में रामजीलाल सुमन के आवास पर चूड़ियां फेंकी और माफी की मांग की। हालांकि पुलिस ने ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। जिस धड़ल्ले से रामजीलाल सुमन के आवास पर हमले का प्रयास हो रहा है, सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने हिंसा की निंदा की। तीखे शब्दों में कहा है कि योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली सरकार में उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था का हाल बुरा है। अगर रामजीलाल सुमन जी के साथ कोई घटना होती है या समाजवादी पार्टी के नेता के ऊपर किसी तरह की कोई घटना होती है तो उसके लिए जिम्मेदार कोई दूसरा नहीं, मुख्यमंत्री खुद जिम्मेदार होंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री खुद उस संगठन पे हाथ रखे हुए हैं। जितने भी लोग उसमें दिखाई दे रहे हैं, हालांकि जाति की बात नहीं करनी चाहिए, जातियों की बातें समाजवादी लोग नहीं करते हैं, लेकिन कहीं न कहीं जाति कनेक्शन भी उन्हीं का उनसे दिखाई देता है।
11 अप्रैल से पहले करणी सेना वाले जहां रामजीलाल सुमन से मांग कर रहे हैं कि वो अपने बयान पर माफी मांगे, तो वहीं पिछले दिनों सपा के सीनियर नेता कह चुके हैं कि अगर अब हमारे नेता को कुछ किया तो पूरा यूपी हिला देंगे। अब 11 अप्रैल के बाद ही साफ होगा कि सपा और करणी सेना में आगे क्या होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। अब हम आपको दिखाएंगे खबर अच्छी है।